हेडिंग डाल लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ जो निकाला जाएगा वो किस पर होगा बेटा? 100% एक्सपेरिमेंटली होगा, कभी भी थियरी से ये क्लियर नहीं होता। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 2a + b प्रोडक्ट देता है p। कोई एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है 2a + b देता है प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, 2a + b देता है p। अब एक्सपेरिमेंट जैसे ये रिएक्शन चल रहा है, अब एक्सपेरिमेंट के दौरान ही यानी जब रिएक्शन हो रहा है उसी दौरान क्या किया गया कि जो एक्टिव मास ऑफ A था उसको कर दिया गया डबल। बात को समझिएगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब ये चल रहा था उस समय की घटना ये बता रहा हूं कि रिएक्शन के दौरान ही जो एक्टिव मास ऑफ A था उसको डबल कर दिया गया और देखा गया रिजल्ट में क्या आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो भी क्या हो गया? डबल। ठीक, और दूसरी बात कि जब एक्टिव मास ऑफ B यानी B के कंसंट्रेशन को भी डबल किया गया तो देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। बात समझिए अच्छे से, ये रिएक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, चल रहा है। मैं वहां पहुंचा और जितना एक्टिव मास आते हैं उसका दुगना उठाकर डाल दिया। ठीक, देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया और फिर आप आए वहां से बी को उठाकर उतना डबल डाल दिया तो देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना। ठीक, तो जो एक कारण रेट ऑफ रिएक्शन हुआ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? 2 बढ़ाया तो 2 बढ़ाया तो इसका मतलब ए के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1। जितना बढ़ाया उतना ही बढ़ा, जितना बढ़ाया उतना ही बढ़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना बढ़ाएंगे उतना यह बढ़ेगा। सेम रेशियो में 1 1 2 2 3 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, घाते 1। ये बात समझ आ रही है? खूब समझ लीजिएगा अच्छे से, नहीं यही फंसेंगे आप लोग आगे चलकर। इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। इस कथन के अनुसार मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूंगा तो एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1 आएगा। ठीक, अब इस कथन के अनुसार कि अगर B को डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन पूरे का 4 टाइम बढ़ गया। इसका मतलब होल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक्टिव मास ऑफ B के होल स्क्वायर में होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? किसको समझ में आई? किसी को नहीं आई। हकीकत ये है किसी को भी पल्ले नहीं पड़ रही होगी सर बोल क्या है। सिखाऊं? यस सर। जब A को 2 गुना किया गया, डबल किया गया तो 2A बना होगा और B को डबल किया गया तो 2B बना होगा। यही तो बना होगा। A को डबल किया 2A, B को डबल किया 2A। कोई डाउट? चलिए, जब A था तब रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A था। इसको मैं मान लूं R1, इसको मैं मान लूं R1। अब जब B को डबल किया गया, A को डबल किया गया तो 2A के बराबर है। जहां A लिखा था वहां क्या लिखूंगा? 2 डबल किया हूं ना। दोनों में संबंध कैसा है? R2 भागे R1
इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ 2A R2 का डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A। ए से कटेगा तो R2 क्या हो जाएगा 2R1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, दो ज्यादा यहाँ कर देंगे तो यहाँ आएगा R2, तो R2 बराबर 2R1, वही तो होता है, क्या हो जाएगा रेट डबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके पावर में एक ही लिखना उचित है, किसके एक ही, क्यों उचित है एक लिखना, इससे दिखा रहा हूं, इससे आप कंफर्ट हो जाएगा, हाँ उसके एक ही लिखना। अब देखिए जब B रहा होगा तो R1 निकला होगा एक्टिव मासा B के, जब B को 2 गुना किया गया होगा तो 2B बना होगा, तो दूसरा रेट R2 बराबर एक्टिव मासा 2B। ठीक बात समझ आता है कि R1 कब निकला है जब खाली B रहा, B के डबल किया तो 2B है, तो दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन R2 एक्टिव मासा 2B का भाग करिए, R2 बाई R1 इज इक्वल टू एक्टिव मासा 2B बटे एक्टिव मासा B। ये कटेगा बचेगा 2, तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1, जो आ नहीं रहा है वो कह रहा है 4 टाइम्स होना चाहिए, वो कह रहा है 4। तो यहाँ 4 कब आएगा जब मैं इसकी घात बोलिए, ये कथन सत्य है, इसको हमें पूरा भी करना है कि जो दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ क्या करूंगा 2, तब ये कितना आएगा 4। अब बात समझ में आई कि कहां से मैं घात लगा रहा था और कहां से घात नहीं लगा रहा था। तो यहाँ कितना आएगा 4R1, क्यों 2 गुना 4। बात समझा, इसीलिए लिखा हूं कि B की घात 2 करनी पड़ेगी, क्यों कि यह स्टेटमेंट से हमें यह घात लगानी पड़ती है, यहाँ लगे इन कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हम 1 वाले पर 2 नहीं चढ़ा सकते, और जहाँ 1 है वहाँ 1 नहीं 2 चढ़ाना पड़ेगा। यह डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के दौरान, यानी x और y, यही घात x थी ना, तो यही घात y थी, तो मैंने कहा था x और y कैसे मिलेगा बेटा, एक्सपेरिमेंट से मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन का रेट ला इक्वेशन लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूँ, ये बातें समझ में आई कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कहां से घात 1 लगाई और कहां से घात 2 लगाई। ये कैसे निकालेंगे आप, जब रिएक्शन अपने आप हो रहा था तो R1, जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो R2, अब कह रहा है कि तब डबल होना चाहिए, हम R2 बाई R1 करेंगे तो R2 2 गुना होना चाहिए था पहले का, ये बात सही हो गई। यही चीज यहाँ भी लगाऊंगा, सॉल्व करने से पहले देखूंगा कि 4 टाइम्स आना चाहिए, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा था तो 2 आ रहा था, इसका मतलब इसकी घात 2 लगाएंगे तभी जाकर संतुष्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब अगर होल लिखूं मैं, दोनों को कंबाइन लिखूं, ये तो अलग अलग हो गए ए और बी के लिए, तो होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो सुनते ना जल्दी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1 इनटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R O R इक्वल टू हो जाएगा K एक्टिव मास ऑफ A पावर 1 इनटू एक्टिव मास ऑफ B पावर 2। ये बात समझ में आ रही सबको, ये आपका है रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। ऐसे ही सवाल मैं भी दूंगा, राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो इतनी चीजें करके सारी कंडीशन दूंगा मैं आपको, सॉल्व कराऊंगा और विधिवत। ये रेट लॉ इक्वेशन निकल गया। आर्डर कैसे निकालते हैं बेटा इसका, दोनों घटकों हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब रेट लॉ इक्वेशन मिल जाएगा
तब हम इसकी जो कंसंट्रेशन पावर चढ़ी होंगी उनको जोड़ा जाता है। ठीक, यहाँ बात क्लियर। अब हम आर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर्डर। आर्डर हम दो ढंग से लिख सकते हैं, उनके सापेक्ष, एक एक का सापेक्ष भी लिख सकते हैं और दोनों को जोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम एक एक का दिखा रहे हैं ना। तो आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष आर्डर 1 है क्योंकि ए के घात 1 चढ़ी है। ठीक, और आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 है। अब आर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, इनकी क्रिया करने की आर्डर है। ये किस आर्डर से क्रिया कर रहा है, ये किस आर्डर से क्रिया कर रहा है, लेकिन रिएक्शन का लिखा जाता है आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन ए वाला होता है, घात जो चढ़ती है। तो 1 धन 2 बराबर, यानी यह रिएक्शन थर्ड आर्डर का है। किसका है? थर्ड आर्डर का यह रिएक्शन है। तो यहाँ आर्डर ऐसे निकाला जाएगा। तो अब आप आर्डर की डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक, जनरल एक तो बता दूं ना, ये तो मान लीजिए एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम में तो ऐसा लिख नहीं पाएंगे, एग्जाम में ऐसा लिख नहीं पाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? कि अभी उदाहरण से समझा आर्डर कैसे निकलेगा, रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा। ठीक, लिखने के लिए यही शर्त जो दी गई होगी, ध्यान से समझ लेना, इसी को हमें संतुष्ट करना पड़ता है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, इसके अदरवाइज ना। मैं अभी आपको आर्डर आप निकाल सकता हूं। क्लियर? यस यस। तो बाहर क्या मैं को देखा आपने किया, हमेशा प्रयास करिए आपको फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से जब मैं होगा तो लिख नहीं पाऊंगा ना। हमेशा प्रयास करिए कि पेज खाली हो, जिससे आप फ्रंट पर फटाफट लिख लें। चलिए, नाउ कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। नाउ कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। ठीक, मान लीजिए a प्लस बी प्रोडक्ट देता है p, a प्लस बी प्रोडक्ट देता है p। ठीक, तो रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? dx by dt, या r भी लिखते हैं इसको, जैसे लिखे r लिखिए ना, r लिख सकते हैं। e मिल चुका है dx by dt, मिल चुका है, मतलब आप इससे पहले dx by dt लिखे कि नहीं? लिखे हैं ना? हाँ, कब तक k एक्टिव मास ऑफ a पावर x इनटू एक्टिव मास ऑफ b पावर y, ये हो गया रेट लॉ इक्वेशन। क्या हो गया? रेट लॉ इक्वेशन। ठीक, where x is equal to order with respect to a, y is equal to order with respect to b। ठीक, और x प्लस वाई अगर जोड़ दिया जाए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से मिला बेटा? x प्लस वाई को जोड़ने से मिला। x क्या है? a के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी हुई है, और y क्या है? जो b के ऊपर लगी है। हम 2 ले रहे हैं, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो x y z के क्वेश्चन लगाते जाते, वो कहां से मिलेगा? एक्सपेरिमेंट से। यहाँ के डाटा से हम यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहां से मिलेगा? x y मिलेगा एक्सपेरिमेंट से। यहाँ के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई? तब आप डिफिनेशन लिखे। यहाँ तक हो गया? हो गया? समझे लिखा रहा था। The rate of reaction may be defined as the rate of reaction may be defined as rate of reaction
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता हूँ ना आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज कामा डबल इन्वर्ट कामा में लिखिएगा। द टोटल सम एस यू एम योग द टोटल सम ऑफ पावर्स raised on concentration terms in a rate law equation. rate law equation जो लिखा गया है उसके कंसंट्रेशन के पावर चढ़ी हुई घातों का योग कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई डाउट? अब के को भी समझना है हमें। क्या समझना है? के को, क्योंकि जो हमने रेट लाइक इक्वेशन लिखा ना, हमने लिखा चाहे आर लिखिए चाहे आर ओ आर चाहे dx by dt। आर इक्वल टू लिखा के एक्टिव मास ऑफ a पावर x इनटू एक्टिव मास ऑफ b पावर y। हमें के को पहले जानना है कि के है क्या। तो यहाँ के क्या है बेटा? के आपका रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट है, लिखते रहिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तीसरा भी नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तीन नाम से जाना जाता है, तीन नाम से जाना, यानी हमें के की परिभाषा भी निकालनी पड़ेगी। के है क्या? कोई अननोन व्यक्ति आ गया तो उसको बताना पड़ेगा कि फलाने हैं ना, नहीं पीट गांव वाले मारा नहीं है सोच समझिए ना, तो हमें के को बताना होगा। अब समझिए, सबको एक मान लिया जाए, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सबको यूनिटी मान लिया जाए, चाहे 1 किलो मान ला चाहे 1 लीटर मान ला, एक माना किलो। यानी जब यह एक हो जाए या एक हो जाए तो के बराबर आर, के बराबर अब आप ध्यान दीजिए कि यदि सारे टर्म कंसंट्रेशन वाली यूनिटी मान लिए जाए, मान लो यो 1 लीटर हो यो 1 लीटर, n पावर 1 सबकी यूनिटी मान लिया जाए तो आर बराबर के हो जाएगा, तब के का डिफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, इफ concentration of all species in rate law equation, all species in rate law equation is unity और छोटा सा लिखिए, ठीक है, if concentration of all the species in rate law equation is unity मतलब इकाई, then तब क्या हो जाएगा? K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ROR। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब K की डिफिनीशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? K की डिफिनीशन बन जाएगी। यानी K रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा जब सभी कंसंट्रेशन टर्म यूनिटी हो जाए, उस समय K का नाम पड़ता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यही एक कंडीशन है जहां K को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है, सब जगह रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। तो कभी अगर आपको सेक्शन ए में सवाल बजाएगा तो पूछेगा डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कोई एक जनरल रिएक्शन लेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और बताएंगे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन रेट लॉ इक्वेशन इज यूनिटी
देन K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ इस K का नाम पड़ने वाला है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लिखेंगे K इज equal to rate of reaction when all the concentration in rate law equation is unity and it is called specific rate constant। इस समय के का नाम क्या पड़ता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बाकी जगह आप लोग नॉर्मल रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट चाहे जो कर दीजिएगा। स्पेसिफिक के लिए K को ROR के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। यह कब संभव है? जब सबको उधर को 1 मान लिया जाए। ठीक, अब हमें निकालना है K की यूनिट। यहाँ सब लोग लिख लीजिए, तब इसको मैं डिलीट करूँगा। हो गया? हो गया सबका? यूनिट ऑफ K हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ K। यूनिट बेटा हमेशा फार्मूले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फार्मूले से। किसी की भी यूनिट जब भी आई है वो फार्मूले से ही है। ठीक, तो वी नो दैट आप इतना पहले जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है K एक्टिव मास ऑफ A पावर x इनटू एक्टिव मास ऑफ B पावर y। इसको आप क्या कहते हैं नॉर्मली बेटा? रेट लॉ इक्वेशन। क्या नाम है? रेट लॉ इक्वेशन इसको कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ से हमें चाहिए K। क्या चाहिए? तो K को खाली करना, इसको इधर भेजते हैं तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ROR अपॉन एक्टिव मास ऑफ A पावर x इनटू एक्टिव मास ऑफ B पावर y। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। खूब अच्छे समझ लिए, कहीं निकाल के दिखा दो बोतल में। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। चलो भैया ओके, अब यानी यूनिट ऑफ K, अब लिखेंगे यूनिट ऑफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन यूनिट ऑफ एक्टिव मास ऑफ A पावर x इनटू यूनिट ऑफ एक्टिव मास ऑफ B पावर y। है क्या? यहाँ तक क्लियर सबके? और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। दिखाता हूँ करो, सही है? आगे चली। ऊपर का काम खत्म हो गया बेटा, नीचे क्या है आपका? यूनिट ऑफ A मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होल पावर x है कि नहीं है? यहाँ x है ना, इनटू B का भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर लेकिन पावर y। खूब अच्छे समझिएगा, पूरी लाइफ टाइम एक क्वेश्चन हर इंट्रेंस में मिलेगा। पूरी लाइफ टाइम दे देगा, कहेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। एक फार्मूला जो डिराइव करूंगा वो लाइफ टाइम के लिए रख लेना। अब समझिए कि ये दोनों एक है, सिर्फ इनकी ऐसे समझिए
कि a पावर x गुणे a पावर y, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर x प्लस लॉगरिथम का नियम, एक्सपोनेंट का कि जब बेस एक जैसी हो तो गुणे की केस में खाते जुड़ जाए। ये नियम है ना, पता है सबको? चलिए तब तो आसान हो गया काम मेरा, आपको ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए बेस एक जैसे हैं, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ऊपर है, नीचे हो जाएगा मोल पर लीटर घाते x प्लस y, और x प्लस y अभी आपने देखा है आर्डर है। अभी आपने देखा, क्या देखा आपने कि x प्लस वाई इक्वल टू m। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कि मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर पावर n। इसकी घात एक है, लिख दूं कोई दिक्कत? चाहे लिखूं चाहे न लिख। अब मैं इसको भेजूंगा, इस वाले को ऊपर भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? इस वाले को ऊपर भेज रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, सोच के बताइए। क्या लिखूंगा? कौन मैथ का स्टूडेंट है? इसको अभी भूल जाओ, इसको ऊपर भेज रहा हूँ। तो ये ऊपर जाकर माइनस होगा, माइनस होगा ना, यही दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन हमेशा रहोगे। मोल पर लीटर पावर एक है, ऊपर जाकर गुणे में होगा मोल पर लीटर पावर माइनस n। वही चीज है, दूसरी चीज है। 1 अपॉन x को आप लिख सकते हैं x पावर माइनस, वही चीज तो लिखा हूँ, ऊपर ही भेजा हूँ ना, लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ? बात सबको समझ में आई? फिर से समझा दूँ? क्लियर ना? यानी यह ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा मोल पर लीटर 4 पावर 1 माइनस n इनटू सेकेंड इनवर्स। ये हो गई यूनिट ऑफ। ये याद रखना, यहीं से इसको देखकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस आर्डर का है। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ इसी को देखकर बता दूंगा कि रिएक्शन किस आर्डर का है। या सिर्फ हमें केक को वैल्यू दिया हो तो हम उसकी यूनिट देखकर बता देंगे कि रिएक्शन 0 आर्डर का है कि फर्स्ट का है कि सेकेंड का है। मान लो के बराबर पूछ दीजिए, के बराबर 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, तो हम जान जाए भी कौन आर्डर की रिएक्शन हो रही है, खाली के की यूनिट से हमें शिकायत हो सकती, क्योंकि के की वैल्यू देगा वो और कहेगा फाइंड द आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंट्रेंस में हम फाइंड द आर्डर ऑफ रिएक्शन ना कर, हम यही देख के बता दें कि फर्स्ट आर्डर करो, हम पूरा डेरिवेशन ही नहीं करेंगे। अभी आप भी बताना शुरू करेंगे। हो गया यहाँ तक? चले चलिए यही सिखा देता हूँ कि हम केक की यूनिट देखकर कैसे बताएंगे 0 आर्डर है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, सिर्फ यूनिट देखकर ना। चलिए इनको ले चलते हैं कार्नर, क्योंकि हमें इतनी की जरूरत है। ठीक, आप समझिए जरा सा, ये मैं मान लूँ कि 0 आर्डर होगा तो के की यूनिट क्या होगी? के की यूनिट क्या होगी? फॉर 0 आर्डर, फॉर 0 आर्डर, यानी उस समय n इसका जो क्या रखा जाएगा, तो के क्या बनने वाला है? के बनेगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0, n की जगह क्या रखूंगा? 0 सेकेंड इनवर्स, यानी इसकी यूनिट बनेगी मोल, ये तो एक में से 0 का एक ही आएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये ऊपर जा रहा है, और सेकेंड इनवर्स। यानी अगर कोई वैल्यू इस रूप में होगी तो हम जान जाएंगे तो 0 आर्डर। चलो फर्स्ट आर्डर, यानी इसका रूप क्या होगा बेटा? तब के बराबर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर
1 माइनस n तो 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। किसी के घात 0 आएगी वैल्यू 1 आती है तो बचेगा क्या? अगर k की वैल्यू ऐसा दिया है कि 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 सेकेंड इनवर्स है तो हम तो ये जाना था सेकेंड इनवर्स के बिना तो काकरण डेरिवेशन कर काकरण के होता है पोस्टमार्टम पर हम तो यही जान जाते कि फर्स्ट ऑर्डर की एक्शन ऑफ यूनिट देखते अभी सवाल दूंगा ऐसा। चलो सेकेंड ऑर्डर में देख लो, बाकी तुझे अभ्यास किया है। सेकेंड ऑर्डर में a इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो उस समय k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस 2, क्योंकि कहाँ रखना है? n की जगह रखना है, इनटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा बेटा मोल बटे लीटर पावर माइनस इनटू सेकेंड इनवर्स ना। माइनस होए मतलब ये बटे में हो, देखा मतलब n ऊपर होए मोल नीचे, तो क्या लिखा है? मोल पावर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ में कैसे लिखा? जैसे हमने लिखा था 1 अपॉन x को x पावर माइनस 1, यानी x समझिए इसको माइनस 1 तो 1 के बटे हो, तो जब नीचे हो ऊपर आइए, जब ऊपर हो नीचे, तो मोल ऊपर हो नीचे चला जाए, लीटर नीचे होता तो मोल इनवर्स हो जाए लीटर सेकेंड इनवर्स। देखा सेकेंड ऑर्डर। सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको याद रहा, अभी भूलू गए कौन तो ये रफ में लिख के फट से निकाल लिया और के दे रहे ऐसे कुछ दे रहे तो फट से जान जाए कौन ऑर्डर का हो। आधा सवाल तो ऐसे सवाल हम कहें ये भूल सकता है, मान लो यो बुला सकता है, यो बुला सकता है, यो सब भूल जाए, खाली यही आवाज है। अब फट से वहाँ रखता है 3 के रखवा तब तक आई जाए मालूम। हालांकि फर्स्ट के लिए सेकेंड इनवर्स है, एक के हमेशा याद रहे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सेकेंड इनवर्स, बाकी सब भुलाएंगे और फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला आप याद रख करेंगे तो आप कभी भी सवालों में असफल नहीं होंगे। ठीक, एक आपके सवाल कराइए ना। चलिए इफ क्वेश्चन है, इफ k इक्वल टू दिया है आपको 15 गुणे 10 घाते माइनस 6 मोल अपॉन लीटर पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है। आपका लेना देना कहाँ है? यहाँ से है, क्योंकि इसी से ऑर्डर निकलेगा। निकालिए n बराबर कितना रखा होगा इसमें? -2। n बराबर कितना रखा होगा? -3 क्योंकि 1 माइनस n है। आपको सिर्फ देखना है 1 माइनस n बराबर कितना आ रहा है? -2। एकर मतलब 1 माइनस 3 करबा तब -2 आए और n बराबर ये चीज हो बोला ना। हमको तो घात देखनी है ना, क्योंकि यही तो 1 माइनस n है, उसी में n है, उसी में n है, तो हमें पता है कि 1 माइनस n बराबर -2 यहाँ दिया है इसने, तो एक मतलब 1 माइनस n कितना घटाएगी? 2 आवे चलो ना ठीक घटावा -2 के लिए n बराबर हो जाए -2 माइनस 1 इसका टू -3 और माइनस n इधर हो, माइनस कैंसिल n बराबर 3। साल कहीं देख ला नहीं, हम तो एक लाइन में देख के बता सकते हैं कि -2 तब होए जब एक में से 3 घटाई होए तब -2 आवे करें। तो बिना सॉल्व करे भी आप कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना हो तो फार्मूला लिखिए, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए बीच में से, ठीक। सॉल्व कर दिए 1 माइनस n बराबर -2 तो माइनस n बराबर -3 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए दोनों तरफ से, n बराबर 3 यानी दैट इज थर्ड ऑर्डर। कौन ऑर्डर हुआ? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। एक लाइन में निकल जाएगा आंसर, बोलिए हाँ।
मैंने क्या कहा था, फार्मूला याद रखिएगा, मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। आर्डर निकालने के लिए 1 माइनस एन की वैल्यू पुट अप करिए, जो दिया हो एक लाइन में कुछ मत खोला, वो मत खोला, एकदम मत ओपन करा। हाँ, ये आपको बचा सकता है, ये आपको ऐसे दे सकता है कि -2 है ना, देखकर मतलब लीटर के पावर -2, मोल के पावर 2 और सेकेंड के पावर 1 दे सकता है, नहीं दे सकता हैं? हम चाहे जवन लिख दे वहाँ सबके कुल सही है, चाहे हम कुछ लिख दी तो वहाँ सबके कुल सही रहता। ये देखो मीटिंग, ये है क्या, पहले बताओ। यह है 1 अपान मोल अपान लीटर पावर 2 है कि नहीं? ऊपर जाएगा तब ना माइनस होगा, इनटू सेकेंड इनवर्स, ऐसे है। ठीक, चला कि खोल लो, 1 अपान मोल पावर 2 अपान लीटर पावर 2। 1 अपान अपान हो कि ऊपर जाए कि हो जाए लीटर का पावर 2 और मोल का पावर -2। भाई ये सीधा करते हैं ना, जैसे देखो 1 अपान x अपान y, इसको लिखना होगा सीधे y बाई x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्योंकि ये उल्टा होगा तो ऊपर जाएगा ये। ठीक, अब x को लिखूंगा तो y इंटू एक्स पावर -1 वही लिखा, लीटर गया ऊपर, मोल 1 अपान बचा, माइनस में लिखूंगा सेकेंड इनवर्स, ये चीज है। ऐसे भी घुमा कर देगा, ऐसे नहीं दे सकता, यही चीज ऐसे घुमाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा इसको कि वास्तव में है क्या। वास्तव में आप एक कदम पीछे आइएगा इससे, ठीक, एक कदम पीछे आइएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ वही तो झूठ बोल रहे हैं ना। मोल पावर -2 सेकेंड लीटर पावर 2 सेकेंड इनवर्स, ऐसे दिया रहेगा। मान लीजिए मैंने ऐसे दिया था तो आपको तो आसानी से मिल गया। एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे देगा कि के की वैल्यू 2 × 10⁻³ इतना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड इनवर्स से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेकेंड इनवर्स हमेशा कहाँ रहता है, बाहर गुणे में है, इसको मत छूना। इन्हीं दो चीजों को बटे में करना, और बटे में कैसा होना चाहिए, मोल पर लीटर, देखते रहिएगा तभी तो पावर हम लगा पाएंगे ना। अब सोचो मोल पर लीटर, मोल 1/में है, ऐसा है 1/में है, तो मोल आ गया 1/में। अब घात इसकी हो जाएगी 2, अब घात इसकी हो जाएगी 2, और इसके बटे में लीटर है तो इसकी घात भी होगी, हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 अपान मोल पर लीटर के होल पावर 2 है, इसकी भी घात हो, इसकी भी घात हो, दोनों की घात। अब मैं इसको सीधे सीधे कह सकता हूं कि यह है मोल पर लीटर होल पावर माइनस, क्योंकि बेटा 1 अपान x को हम लिखते हैं x पावर माइनस, और 1 अपान x स्क्वायर को लिखेंगे x पावर माइनस, बोलिए हम, तो ये 1 अपान x ही तो है, x की घातें हम -2 लगा सकते हैं, और सेकंड को अभी आप छोड़े रहिए, लास्ट में लिख लीजिएगा। अब देखिए सीधा हो गया, यानी सवाल घुमाए तो आपको घुमाना भी आना चाहिए। ये कब संभव है, जब हमें के की यूनिट ये वाली एग्जैक्ट पता हो कि मोल लीटर, मोल पर लीटर, होल पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स होती है। यानी हमें जैसे दिया हो घुमा फिरा कर हमें मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स के रूप में लाना है।
और यहाँ क्या है 1 माइनस एम, यहाँ क्या होता है 1 माइनस एम माइनस 2 यानी एन टू 30 के साथ। ठीक है, बात समझ में आई? कर लेंगे।